जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एचटेट यानी हरियाणा टीचर एबिलिटी टेस्ट में सब गोलमाल है। एचटेट आखिर ये ऐसा क्यों है? आपको सबसे पहले बता दें कि सी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे फिर रीट हो, चाहे फिर अन्य किसी भी राज्य का टेट हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ पीआरटी और टीजीटी का ही टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है। पीजीटी का कोई नहीं होता, लेकिन हरियाणा में है। हरियाणा में पीजीटी का भी एचटेट होता है, सी टेट में ऐसा नहीं होता। हालांकि जो सीबीएसई बोर्ड है, जो हमारा एनसीटी है, वो साफ तौर पर कहा है कि पीआरटी और टीजीटी का ही टेट एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में पीजीटी का भी टेट एग्ज़ाम करवाया जाता है। और इसके साथ साथ हरियाणा में यदि फीस की बात की जाए, जब भी टेट एग्ज़ाम होता है तो फीस की बात की जाए तो औरों से ज़्यादा, चाहे आप राजस्थान की ले लीजिए, चाहे आप एमपी टेट का ले लीजिए, सी टेट का भी कुछ ले लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फीस आपको हरियाणा में ही मिलेगी। चालान कटवाने की अलग से ऑनलाइन जो है फीस कटवाते हैं, और अलग से जो फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, या तो हम घर पे ही अप्लाई कर लेते हैं, या फिर यदि हम कैब में से करवाएं या अन्य गतिविधियों द्वारा कंप्यूटर जो दुकानदार होते हैं उनसे कराएंगे तो 30 से 50 रुपये लगभग वे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यानी एचटेट में भाई सारा गोलमाल है। एचटेट में पीजीटी वालों के लिए ये दुख खबरी है कि वे पीजीटी का भी एचटेट दे रहे हैं। बार बार हाई कोर्ट का रुख अदा कर चुके हैं। और पहले तो बीएड वाले जो है, बीएड वाले पीआरटी के लिए भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि रोक लगा दी गई। लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट में जाने के बाद छूट मिल गई कि बीएड वाले भी पीआरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब फिर से एक जो नोटिफिकेशन दिल्ली से निकल कर आया है कि दिल्ली में बीएड स्टूडेंट्स भी पीआरटी के लिए टीचर लग सकते हैं। और हरियाणा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टेट का जो अलग नियम बनाया गया है, वो हालांकि दूसरे राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर ही फॉलो करते हैं, लेकिन हरियाणा उससे अलग प्रक्रिया सुचारू किए हुए हैं। एक तो बेरोजगारी, हरियाणा में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी निकले काफ़ी वर्षों बीत गए। पीआरटी वाले तो इंतज़ार करते करते बूढ़े हो गए, उनकी एवरेज हो गई कि हम जेबीटी कर ली है, आखिर हम अब एचटेट पास करने के बाद वैकेंसी निकलेगी और हम वैकेंसी भर देंगे और भर्ती में जो है लग जाएंगे। लेकिन जो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में क्या है कि वैकेंसी के साथ ही एग्ज़ाम ले लेते हैं, जिसे रीट एग्ज़ाम कहते हैं। रीट एग्ज़ाम के बेस पर ही सीधे तौर पर वैकेंसी को भर लेते हैं। रीट यानी राजस्थान से भी सीखने की जरूरत है, भर्ती हो तभी एग्ज़ाम हो, और अगर उस एग्ज़ाम के बेस पर ही कैंडिडेट की जो है कट ऑफ निर्धारित की जाए। यानी बहुत सारे अपवाद हैं, आखिर ये सरकार कब जाने की। हालांकि जब दुष्यंत चौटाला जी विपक्ष में थे, उस समय कह रहे थे कि आते ही हम एचटेट को बंद ही करवा देंगे, कोई एचटेट नहीं। लेकिन उसके बाद पहला जब इस सरकार के आने के बाद, गठबंधन सरकार के आने के बाद एचटेट एग्ज़ाम हुआ, तो ये कहा कि आपके गृह क्षेत्र में एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। वहीं दुष्यंत चौटाला जी जो पहले विपक्ष में बैठते थे, आज वही कह रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला जी भी कहते थे कि एक बार एचटेट पास होने के बाद उम्र भर जो है मान्यता मिल जाएगी। लेकिन अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी घोषणा ही की है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी लागू नहीं कर पाई है, अभी घोषणा ही की है। लागू होने में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 6 महीने 7 महीने, क्योंकि 1 वर्ष पहले जो हरियाणा में 7 वर्ष तक एचटेट का जो सर्टिफिकेट मान्यता के लिए 1 वर्ष पहले घोषणा की थी, और 1 महीने पहले अब जाके वह घोषणा लागू हुई है। तो ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एचटेट वालों के प्रति कितने और किस प्रकार प्रशासन सहज है। हम और भी तथ्य आपके सामने निकालते रहेंगे एचटेट से संबंधित। यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या अन्य कोई मुद्दा है तो कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।